हेलो, नमस्ते, सलाम। एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू करता हूँ आपके साथ में, और आज का टॉपिक भी वही है जो हमेशा की तरह होता है, खुशी। बेइंतहा खुशी। क्योंकि जब ये आ जाएगी तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, एनर्जी, सक्सेस, मनी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन पहले सबसे ये चाहिए, तो आप एक बार जानिए कि आप खुश कब हुए थे पहली बार। क्या आप याद कर पाएंगे? शायद आप वो याद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप इतनी छोटी उम्र में थे। आपको पता है, जब आप चलना सीख जाते हैं, उसके बाद में जब आपको पहली बार आंखें बचाकर इधर उधर भागने का मौका मिलता है, बच्चे भाग जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं, वो इतना खुश होते हैं क्योंकि वो आज़ाद हो जाते हैं। जो आज़ादी है ना, बचपन में माँ बाप की डांट से आज़ादी, स्कूल की पढ़ाई से आज़ादी, टीनेजर में टोक टोक से आज़ादी, हाँ, जब जड़ा और बड़े हो जाते हैं तो लगता है काम करने से आज़ादी मिल जाए, शादी हो जाती है तो कहते हैं बीवी से आज़ादी मिल जाए, बड़े हो जाते हैं लगता है बच्चों से आज़ादी मिल जाए। आप सोचिए कि क्या है आज़ादी। हर चीज़, और उम्र बड़ी हो जाती हो, जब बूढ़े हो जाते हैं तो लगता है कष्टों से आज़ादी मिल जाए, बीमारियों से आज़ादी मिल जाए। आप हमेशा ही तो आज़ादी की चाह के अंदर हैं, और क्या मज़ा है आज़ादी का। और आज़ाद क्यों नहीं हैं आप? क्यों आप बंधे हुए हैं? किससे बंधे हुए हैं? आप बंधे हुए हैं अपने विचारों से, बंधे हुए हैं जो अपने विचार बना रखे हैं, क्योंकि आपने उनको स्वीकार नहीं किया। स्कूल में पढ़ने से आज़ादी मिल नहीं सकती, तो कैसी होगी आज़ादी? पढ़ लो। आपको पता है, आज़ादी से खुशी पाने का तरीका अगर आपके इसमें नहीं है, तो अगर आप उसको स्वीकार कर सकते हो तो स्वीकार कर लो, क्योंकि वो आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले स्कूल जा रहे हैं, आप अकेले ही आपको टोका जा रहा है, आपके अकेले की शादी हो रही है, आपके अकेले के बच्चे हैं, आप देखिए, आप आज़ादी के पीछे भागते हैं। अगर आपको एक मौका दिया जाए ना, आप आज़ाद कर दें, आपको लगेगा वाह सब कुछ मिल गया, फिर सारी चीज़ें भूल जाएंगे आप। आपको फिर हैप्पीनेस भी नहीं चाहिए, सक्सेस भी नहीं चाहिए, एनर्जी भी नहीं चाहिए। आप बोलोगे मुझे तो आज़ादी चाहिए कुछ टाइम के लिए, अपने रोज़ के रूटीन से आज़ादी चाहिए। रोज़ के रूटीन से आज़ादी करने नहीं चाहते, कुछ नया करने की इच्छा होती है मन में, तो कुछ नया करते रहने से हमेशा खुशी मिलती है, रूटीन को तोड़ने से खुशी मिलती है। और आज़ाद होना हमारी सबसे पहली और सबसे आखिरी इच्छा है। वो चाहे आज़ादी हमें किसी भी चीज़ से मिले, हमारी परेशानियों से मिले, हमारी तकलीफ़ों से मिले, हमारे काम से मिले, ओवरबर्डन से मिले, बीमारियों से मिले, कुछ भी चीज़ से मिले, बस आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है खुश रहने के लिए। और आप आज़ाद कब महसूस कर पाओगे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी अभी, कि आप जब एक्सेप्ट करना सीखोगे। आपको लगता है अगर उसको नहीं बदला जा सकता तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही आप उसमें अपने आप को कैद महसूस करना बंद कर देंगे। अभी आप अपने आप को कैद महसूस करते हैं, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी समझ के मत कीजिए, आप मजबूरी समझ के उसको मत कीजिए। आप कुछ भी कीजिए, आप खुशी से कीजिए, क्योंकि खुशी और आज़ादी आपको जब मिलेगी जब आप उस मोमेंट में जहाँ पर आप हैं, पूरी माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ में उस वक्त को एंजॉय करेंगे। क्योंकि यही है आपका सबसे बड़ा लॉस, क्योंकि ये वापस दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो इसको यादगार बना दो, इसमें इतने खुश हो जाओ कि जब दोबारा याद करो ना, तो लॉस भी आपको खुशी दे जाए। ये लॉस की यादें भी आपको खुशी दे जाए। तो वो अगर दुख है तो वो आपको आपकी सफलता के बाद गर्व महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वो दुख है और सफल भी नहीं हो तो ये आगे भी दुख ही देगा आपको। तो आपको अपने इन चीज़ों से आज़ाद होना है, तो इसको प्रैक्टिस करो कि स्वीकार्यता। आज़ादी अगर चाहते हैं तो पहले स्वीकारना तो पड़ेगा, और जो चीज़ें नहीं पसंद है उनको बदलने की कोशिश कर सकते हो तो करिए। अगर आप बदल सकते हो तो बदल दीजिए, अगर नहीं बदल सकते हैं तो स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद भी अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ से अपने आप को हटा ही दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। फिर वहाँ जाने की कोशिश वो आपकी नज़रों के सामने भी ना आए, ऐसी चीज़ें कीजिए। नज़रों के सामने ना आए मतलब आप कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, तो आप अपने आप से दूरी बनाइए उनकी, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं और बदली भी नहीं जा सकती हैं और स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं।
तो दूरी तो बनाई जा सकती है। ऐसा बहुत से रिश्तों में भी होता है कि जब सहन शक्ति के बाहर निकल जाता है तो दूरियां बन जाती हैं और फिर वापस सब अपने रूटीन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी आज़ादी चाहता है। लेकिन आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप तो बेवजह की आज़ादी को खुशी मान रहे हैं। काम ना करने की आज़ादी, पढ़ाई ना करने की आज़ादी, ये कोई आज़ादियाँ हैं? ये तो आपका विकास है, आप बढ़ रहे हो आगे। बस ये ज़रूर है कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने आप सीख जाएंगे। और ये जो रोक टोक है ना, ये टोक जो आप कहते हैं कि बड़े लोग हैं, अगर टीनेजर के लिए स्पेशली कहूँगा, तो उनको लगता है कि उनको टोका जाता है बहुत ज़्यादा और कंपैरिजन किया जाता है, उनकी पुरानी लाइफ से कंपैरिजन किया जाता है। तो मुझे पता है कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप भी समझाओ, आप भी कंपैरिजन करके उदाहरण तो नहीं दे सकते आपके बड़े होते हैं, अगर आप कंपैरिजन करके उदाहरण देना शुरू कर देंगे तो उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है। तो आज़ादी को एंजॉय करना है, मन से आज़ादी को समझिए, आज़ादी को आप पा जाओगे। ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको खुशी दे सकती है, फीलिंग ऑफ फ्रीडम। जैसे ही फीलिंग ऑफ फ्रीडम आएगी तो आप अपने आप को, अगर फ्रीडम मान लिया आपने अपने आप को और कुछ खुशी को महसूस कर लिया, आप फ्री हो ऐसा मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया दिल से, तो फिर आप देखिएगा कि आप में क्या फ़र्क महसूस होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे बहुत जल्दी और बातें करने के लिए यहाँ वापस आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाय।